लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस समझ में आ गया। अब देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज देख चुके हैं आप लोग? देख चुके हैं? नहीं देखे? हाँ, राइट्स आर जो जस्टिफाइड क्लेम्स विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, अधिकार वैसे जायज दावे होते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और कानूनी रूप से बंधनकारी। हाँ ठीक है। तो ड्यूटीज आर इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। चलिए, तो ये हो गया है। तो हम लोग ABCD लगभग खत्म कर चुके हैं। राजनीतिक या अध्ययन में या राज्य व्यवस्था के अध्ययन में मोरालिटी या नैतिकता का भी बहुत महत्व होता है। मोरालिटी क्या होती है? भावना होती है। नैतिकता सही तरीके से करना, हाँ ये है। मतलब नैतिकता क्या है? देखिए, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति अलग है, समानुभूति अलग है। सहानुभूति मतलब सिंपैथी, समानुभूति मीन्स एम्पैथी, और कंपैशन मतलब करुणा। सबसे ज्यादा करुणामयी किसको मानते हैं? बुद्ध को। कि सिर्फ अपना दर्द नहीं, दूसरे का दर्द समझते ही नहीं है, उसको दूसरे का दर्द दूर करने के लिए सबसे अग्रणी होते। ठीक है, तो यहां बात सिंपैथी की नहीं हो रही, बात मोरालिटी की हो रही है। नैतिकता क्या है? जजमेंट, इंडिविजुअल्स जजमेंट, जजमेंट in terms of right and wrong। नैतिकता क्या है? व्यक्ति का निर्णय है सही गलत, which is opposite of selfishness। नैतिकता एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई मोरालिटी मीटर नहीं है थर्मामीटर की तरह। नैतिकता एक सब्जेक्टिव मैटर है। कोई कह सकता है कि मेरे लिए नैतिक है कि हमेशा मैं सच बोलूं। कोई बोलेगा किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना नैतिक है। नहीं, सब्जेक्टिव है लेकिन अपोजिट ऑफ सेल्फिशनेस है, यानी स्वार्थ का उल्टा नैतिकता है। नैतिकता में व्यक्ति का निर्णय है, सही गलत का निर्णय। सही गलत एक सब्जेक्टिव चीज है, कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं। ठीक है, यह है नैतिकता। और राजनीति में नैतिकता के उच्च मानदंड की आवश्यकता है। आप बोलेंगे नैतिकता तो परिवार में भी जरूरी है, समाज में भी जरूरी है, राजनीति में ऐसा जरूरी क्या हो गया? उदाहरण देके मैं बताता हूं। अरे नैतिकता नैतिकता होती है, व्यक्ति हो या समाज या राजनीति, सब बराबर है। अगर आप अनैतिक हैं, स्वार्थी हैं एक व्यक्ति के रूप में परिवार में, और आपके परिवार में 5 लोग हैं आपके सहित, तो आप 4 ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप स्वार्थी हैं, अनैतिक हैं, तो 4 लोगों नहीं 135 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? राजनीति जन मुद्दों पर आधारित होती है, निजी मुद्दों या संकीर्ण मुद्दों पर आधारित नहीं होती। तो जहां व्यापक हित होते हैं वहां ज्यादा उच्च मानदंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लेकिन नहीं, स्वार्थी स्वार्थी होता है। 4 लोगों का नुकसान हो चाहे 135 करोड़ का नुकसान हो, क्या फर्क पड़ता है? नुकसान 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 है। हाथ में चोट लगे और सिर में चोट लगे बराबर है? नहीं है ना। तो नेचुरल है कि जहां वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी वहां ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और राजनीति जन मुद्दों पर आधारित होती है, इसीलिए वहां नैतिकता के उच्च मानदंड की आवश्यकता होती है। एक अधिकारी जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाए कि दोषी हैं तब तक डिसमिस नहीं होगा, लेकिन एक मंत्री पे आरोप भी लग जाए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। साबित बाद में होता रहेगा, क्योंकि राजनीति में उच्च
मानदंड की आवश्यकता है जन मुद्दों पर आधारित। तो ये है मोरालिटी। समझ में आ गया? मोरल क्वेश्चंस एंड लीगल क्वेश्चंस आर नॉट सेम, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत सही गलत की समझ, सामाजिक सही गलत की समझ, आप डॉक्टर हैं मान लीजिए, आप बोलें कि मेरी व्यक्तिगत नैतिकता यह कहती है कि मैं क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का इलाज नहीं करूंगा चाहे वो मर जाएं, मैं सिर्फ अच्छे लोगों का इलाज करूंगा। यह आपकी व्यक्तिगत नैतिकता। लेकिन मेडिकल इथिक्स ये कहता है कि डॉक्टर के रूप में आपका फर्ज है कि आने वाले मरीज का आप इलाज करें, उसके शरीर का इलाज करें, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे सही है, अच्छा व्यक्ति है, गलत है, दंड बाद में कानून देगा। आपका काम मेडिकल इथिक्स जान बचाना है। तो व्यक्तिगत सही गलत की समझ, उसको इथिक्स कहते हैं। सामाजिक सही गलत की समझ के साथ होना चाहिए, तभी अलाइन होना चाहिए। अगर और कानून भी उसके अलाइन होना चाहिए। कानूनी मसला और नैतिकता का मसला अलग है, ठीक है। कानूनी मसला और नैतिकता का मसला अलग है, परंतु अगर सब में तारतम्यता होगी तो समाज में स्थिरता होगी। अगर तारतम्यता नहीं होगी, आप कह रहे हैं डॉक्टर के रूप में कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं आतंकवादियों का तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा। अब कोई आतंकवादी है, उसका आप इलाज कर देते, वो बच जाता, तो वो उससे पूछताछ से और भी चीजें खोल लेते, बाकी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ने से रोक सकते थे। मर गया तो क्या बताएगा? मरा हुआ मुर्दा आदमी तो कोई बताएगा नहीं। तो मेडिकल इथिक्स और कानून भी यही कहता है कि नहीं, सजा देना, मारना आपका काम नहीं। आपका काम डॉक्टर के रूप में मरीज की जान बचाना। समझ में आ गया? तो आपको व्यक्तिगत सोच में भी सामाजिक इथिक्स के अनुसार बदलाव लाना पड़ेगा। आप व्यक्ति हैं लेकिन समाज के व्यक्ति हैं ना, समाज में है ना, समाज से अलग तो नहीं है। तो ये हो गया नैतिकता, इथिक्स और कानून।